जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका सचिवालय मुख्य परीक्षा यानी JSSC CGL का परीक्षा के लिए शिवांगन पब्लिकेशन से मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूँ जो पेपर 3 का है। ठीक है। और पेपर 2 का मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ और कंप्यूटर का भी मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको केवल झारखंड सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। और उसके साथ ही मैं अलग से भी बहुत सारे जीके से संबंधित वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये किताब आप खरीद कर जरूर लाइएगा क्योंकि ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है झारखंड की किसी भी परीक्षा के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल दिया हुआ है प्रैक्टिस नंबर 2 में। चलिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है। सवाल देखते हैं क्या है। हाँ, देखिए सवाल है झारखंड सामान्य ज्ञान, इसमें 40 प्रश्न है। सवाल है तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था तो कौन सा मुख्य केंद्र था ये आपको बताना है। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनचरी जोर भागलपुर। ये तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। कौन? तो वनचरी जोर भागलपुर, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए आप, मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1817 को। 12 अगस्त 1817 को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, साहेबगंज को। ऑप्शन डी, साहेबगंज को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कार्तिक उरांव किसके निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल है जतरा भगत ने अपना आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1914 में। ठीक है। जतरा भगत ने अपना आंदोलन 1914 ईस्वी में प्रारंभ किया था और यह मूलतः धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है दोस्तों। झारखंड से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं उसमें आपका झारखंड जीके 40 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कौन सा जनजाति, ठीक है, कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा जनजाति है जो द्रविड़ प्रजाति का नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका कोरवा प्रजाति। कोरवा जनजाति जो है इसका संबंध द्रविड़ प्रजाति से नहीं है। इस जनजाति का संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से। सवाल 2 बन सकता है यहाँ कि कोरवा निम्न में से किस जाति का है। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड मार दीजिएगा अगर वहाँ रहेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल है। तो झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा संथाल परगना। जनसंख्या की दृष्टि से संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और ये मुख्य रूप से झारखंड जो है झारखंड के संथाल परगना में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे तो ये आपको धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम आदि जिलों में भी निवास करते हैं। चलिए वहाँ भी मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है निम्न में से किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है। तो इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किनका संबंध भूमि सर्वेक्षण से है? भूमि सर्वेक्षण से किनका संबंध है? 10 नंबर सवाल देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इक्कीस नंबर सवाल है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई? 21 नंबर आ गए हम, 11 नंबर आना चाहिए, सॉरी 11 नंबर में आएंगे। हाँ इधर है। चलिए, ये सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है कि देश में, ठीक है ना, देश में लाह का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो एकदम आंख बंद करके मार दीजिएगा झारखंड। किस में मार दीजिएगा? झारखंड, यानी ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये बच्चा बच्चा जानता है, और आप जमशेदपुर अगर गए होंगे तो आप देखिएगा वहाँ स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा खरकई नदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देश में ताम्र अयस्क भंडार के मामले में झारखंड का स्थान कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा, यानी ताम्र अयस्क जो है, ताम्र अयस्क मामले में झारखंड का दूसरा स्थान है देश में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल जो है कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कायांतरित चट्टान। ठीक है, ऑप्शन ए, झारखंड में कायांतरित क्रम की चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में डेल्टाई जो है, डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु जो है झारखंड में कहाँ मिलती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंहभूम में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है? कनाडा डैम किस नदी पर निर्मित है? तो कनाडा डैम आपका ऑप्शन बी, मयूराक्षी नदी पर निर्मित है, जो दुमका जिला में है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, नीचे दिए गए जलप्रपात एवं संबंधित नदियों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये आपको बताना है। तो देखिए बूढ़ा घाघ ये जो है ये सही है। ठीक है, उसके बाद हुंड्रू स्वर्ण रेखा ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद दशम कांची ये भी सही है, लेकिन गौतम धारा जो है, गौतम धारा मयूराक्षी ये गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, गौतम धारा मयूराक्षी ये गलत है, याद रखिएगा। गौतम धारा जलप्रपात रांची के निकट राढ़ू नदी पर स्थित है, और इसे जोन्हा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मयूराक्षी नदी में ये नहीं है, इसको बढ़िया से दिमाग में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा डैश मिलीमीटर होती है? कितने मिलीमीटर होती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1200 मिलीमीटर, याद रखिएगा 1200 मिलीमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है गढ़वा, चतरा, पाकुड़, लोहरदगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गढ़वा में। ऑप्शन ए, गढ़वा में, याद रखिएगा। चलिए झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी में अरहर और अरंड की खेती की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी में। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड बनने, ये हम यहाँ आ गए, 21 नंबर आना हमको। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लाई गई? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2016 में। ठीक है, अगला है, झारखंड राज्य में, ठीक है, झारखंड राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई, कहाँ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची में। ठीक है, चलिए
अगला सवाल देखते हैं। अगला है हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है ये आपको बताना है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मयूराक्षी नदी के किनारे। चलिए, दैनिक हितवाद का संपादक किसने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सखाराम गणेश देवस्कर ने। दैनिक हितवाद का संपादक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। चलिए, खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत सामान्य क्षेत्र में प्रसंस्करण हेतु लगाई गई इकाई पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान 5 करोड़ रुपए की राशि पर दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 करोड़। ठीक है, चलिए अगला है करगाली कोल वासरी कहाँ स्थित है। तो करगाली कोल वासरी कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बोकारो में। ऑप्शन बी, बोकारो में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भुरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच उद्योग के लिए। किस लिए, कांच उद्योग के लिए। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है वो क्या है देखते हैं। पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, धनबाद में। धनबाद में पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स कंपनी झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, टीआरएफ औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस जिले में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पलामू में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत कुल कितने आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, 11,000। वर्ष 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत वर्ष 2016-17 में कुल 11,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6,000 रुपये। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता यहाँ पर हम लोग नहीं आएंगे, सॉरी, हम लोग इधर अभी आएंगे, सामान्य ज्ञान अभी नहीं पहुँचे हैं। 34, झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे। यानी जब झारखंड बना उस समय कितने प्रमंडल थे। तो देखिए जब झारखंड बना उस समय 4 प्रमंडल थे। कितने प्रमंडल थे, 4 प्रमंडल, याद रखिएगा। ठीक है, कितने प्रमंडल, 4 प्रमंडल। झारखंड बनने के समय 4 प्रमंडल थे और वर्तमान में अभी 5 प्रमंडल इस राज्य में है, याद रखिएगा। चलिए अगला, विश्व विजेता बनने वाले झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपक साहा। चलिए अगला है, हेलेन सोय किस खेल से संबंधित है। तो हेलेन सोय जो है वो आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, झारखंड में वनों को मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है। तो किसके अंतर्गत, तो किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो हो जाएगा आप 2 वर्गों में। कौन कौन। तो झारखंड के वनों को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, याद रखिएगा। यानी आर्द्र पतझड़ वन रखिएगा और शुष्क पतझड़ वन रखिएगा, उसके पहले आप उष्ण कटिबंध लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए, वन एवं
वन्य जीव विषय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो देखिए ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती अनुसूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि गिरिडीह जिले में अवस्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन ठो है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसनाथ, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य कार्यरत हैं? यानी जेपीएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6 लोग। ऑप्शन डी, 6 लोग, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग सामान्य अध्ययन यानी सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी? क्योंकि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये तीनों आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस पर विचार करना है, इसको यहाँ ले आते हैं। चलिए आप इसको बढ़िया से देखिए। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर केवल एक हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यानी केवल एक, सांख्य कपिल, याद रखिएगा। दर्शन सांख्य प्रणेता कपिल थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जहांगीर, जहांगीर हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत जहांगीर के काल में सचित्र पांडुलिपियों के स्थान पर व्यक्तिगत रूप चित्रों व चित्राधार शैली पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जनरल बख्त खां। जनरल बख्त खां, ठीक है, जनरल बख्त खां जो थे 1857 के विद्रोह का केंद्र दिल्ली था और दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोह के नेता बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण में कौन था? तो ये जनरल बख्त खां, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय ने, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। चलिए संविधान में सामान्यतः स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्रांस से। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया, याद रखिएगा। आगे सवाल है स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषम पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल केंद्र को, याद रखिएगा, केवल केंद्र को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां थी? तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने मुख्यतः क्या क्या चुनौतियां थी ये आपको बताना है। इसका कूट दिया होगा, शायद लग रहा है जैसे, हाँ इसका कूट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, दूसरा लोकतंत्र को कायम रखने की,
और तीसरा समावेशी विकास की, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षेत्रीय आकार का, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसमें भी कोड दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा राजस्थान। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक मिनट, सबसे पहले आ जाएगा राजस्थान। ठीक, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, फिर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आ जाएगा महाराष्ट्र। यानी इसमें कौन सा मिल रहा है, इसमें मिल रहा है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 3 2 1 4। चलिए अगला है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार। अब क्या है, अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तापी और ब्यास का, ऑप्शन बी, तापी और ब्यास का, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर सवाल यहाँ पर है। तो बड़ा कर लेंगे तो सुविधा हो जाएगा। हाँ चलिए, ये सवाल है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना 23.5 डिग्री अक्षांश के पास ज़्यादा होता है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र से चलने वाली हवाएं अमावर्ती क्षेत्र में उतरती है, जिससे वहाँ जो होता है वहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर 23.5 न दिया रहे, 23 दिया रहेगा तो आप मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल उसी से है, उसी तरह का सवाल है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मंगोलाइड। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजाति के समूह की जनजातियां पाई जाती हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला 56 नंबर सवाल देखते हैं। थोड़ा इसको छोटा करते हैं क्योंकि इसमें कूट दिया हुआ है। पहले सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें आंसर क्या होगा, कूट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम इसको मिला लेते हैं। ठीक, अब जो है जमैका का जो है, इसमें सीधा सीधा किताब में दिया हुआ है किंगस्टन है। कनाडा का जो है, कनाडा का ओटावा है। और उसके बाद आपका क्यूबा का हवाना है, और नॉर्वे का ओस्लो है। इस किताब में सीधा सीधा दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आगे पीछे देगा, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ तो कब शुरू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। थोड़ा सा इसका डिटेल में बता दूं कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1984 से 1985 के बीच। ठीक है, 1985 के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रत्यय निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्राय किस वर्ग को प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैर निर्धन वर्ग को प्राप्त है। चलिए, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निशानेबाजी से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य कथन नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का समाचार एजेंसी का नाम AAP है, जो आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है,
ये एजेंसी के नाम नावोस्ती है, ये गलत है, इसका नाम AAP है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए सूची विश्व व्यापार संगठन कब स्टार्ट हुआ, ये दिया है। विश्व व्यापार संगठन कब स्टार्ट हुआ, ये दिया हुआ। फिर पर्यटन वाला दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्योंकि इस किताब में जो है, इस किताब में सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है। विश्व व्यापार संगठन 1995 में, विश्व पर्यटन संगठन 1925 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865 में। इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। चलिए गोपाल दास का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पखावज से। चलिए कमला सोहोनी जिन्हें गूगल डूडल में सम्मानित किया गया, कौन सी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान में PhD की डिग्री प्राप्त करने वाली। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रोम में। ये करंट अफेयर के सवाल है। किस भारतीय संस्था ने गूगल और एप्पल को वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। थोड़ा सा मैं सवाल नंबर 65 दोहराना चाहता हूं कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर मैं थोड़ा सा गलत बता दिया आपको, ये हो जाएगा ग्लासगो, ग्लासगो याद रखिएगा। ठीक है, ग्लासगो। अगला सवाल है किस भारतीय राज्य ने G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठकें की मेजबानी की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा, यानी गोवा। ठीक है, गोवा। चलिए अगला है विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश के लिए शुरू की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बांग्लादेश के लिए, ऑप्शन बी, बांग्लादेश के लिए। चलिए अगला सवाल है किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लाडली बहन योजना शुरू की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए आगे हम लोग सवाल सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न करेंगे। देखिए सवाल बहुत सारे होते हैं तो आंसर देना पड़ता है, समय तो लगेगा। तो एक एक प्रैक्टिस सेट में 30 से 40 मिनट, 40 मिनट तक लगता है। जबकि मैं कंप्यूटर का अलग से करवा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कंप्यूटर का मैं अलग से करवा रहा हूँ ताकि समय कम लगे। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं सामान्य विज्ञान का और कम भी अलग कर दूंगा, केवल झारखंड और सामान्य अध्ययन का साथ में करूंगा। तो चलिए अगला ये जो सवाल है इसमें है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे निर्धारित होता है। तो प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है वो निर्धारित होता है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से, तरंग दैर्ध्य से। याद रखिए लॉर्ड रेल के अनुसार किसी रंग का परिकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि एल्यूमिनियम पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्मोकोल दिया हुआ है, वायु दिया हुआ है,
मानव शरीर दिया हुआ है, एल्युमिनियम की पत्ती दिया हुआ है। ठीक है, अब इस थोड़ा ऊपर करते हैं। अब क्या है, अब कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है। तो देखिए कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 और 4, यानी मानव शरीर और एल्यूमिनियम की पत्ती। थर्मोकोल में और वायु में विद्युत नहीं जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए अगला है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान निम्नलिखित में से कितना होता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 6.673 गुना 10 पर इनवर्स 11, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है। पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर मैं केवल देखिए मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि समय कम लगे। किसी द्रव का प्रवाह, याद रखिएगा, किसी द्रव का प्रवाह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पत्थर के एक टुकड़े को डोरी से बांधकर, ठीक है, आर त्रिज्या की वृत्त कक्षा में घुमाया जाता है जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर क्या होगा। देखिए इसमें जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, एक स्पर्शिका के अनुदिश चलेगा। ठीक है, कैसे सोचा लीजिए, जब पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर, ठीक है, आर त्रिज्या की वृत्त कक्षा में घुमाया जाता है, देख लीजिए आर त्रिज्या की वृत्त कक्षा में घुमाया जाता है, तो क्या होता है, पत्थर पर वृत्त के केंद्र की दिशा में एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो एक स्पर्शिका के अनुदिश चलेगा, ऑप्शन राइट, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरक परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तन कर देते हैं। तो उत्प्रेरक किससे बना होता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेटिनम तथा कॉपर दिया हुआ है, माल्बिडेनम दिया है, प्लेटिनम था रेडियम दिया, फिर रेडियम था माल्बिडेनम दिया, क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, सी, ऑप्शन सी, प्लेटिनम तथा रेडियम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है। तो भौतिक प्रक्रिया आपको पूछ रहा है, तो इसमें जो भौतिक प्रक्रिया है कौन नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फलों का पकना। ये भौतिक प्रक्रिया नहीं है, रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मेल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिसेल, यानी पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मेल दूर करने की क्रिया मिसेल के निर्माण द्वारा होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धोवन के सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। रासायनिक सूत्र आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है। तो त्रिक्षारकीय अम्ल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, क्षारकता किसी अम्ल द्वारा विलयन में H+ आयन त्यागने की क्षमता को दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, ये त्रिक्षारकीय अम्ल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, जैसे आपका दिया अमाशय, तो अमाशय क्या है ये आपको बताना है। छोटी आंत, बड़ी आंत, अंग्रेजी। देखिए साइंस का जो सवाल होता है इसका मैं एक अलग क्लास चलाना स्टार्ट किया हूँ, मैं इसको अलग से भी पढ़ा रहा हूँ, उस पर चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कौन ठो सो देख लीजिए, मैं मिला देता हूँ। यानी ए जो है, ए का हो जाएगा 4 अम्ल का निर्मोचन। ठीक है, बी जो है, बी का हो जाएगा आपका 2 पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। अगला जो सवाल है वो है आपका
बड़ी आंत जो है ये आपका मिल जाएगा किसमें, जल का अवशोषण में। उसके बाद आकृत जो है, आकृत का मिल जाएगा 1 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए, एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है तो व्यक्ति का निम्न में से कौन सा अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। अगर वो डायबिटीज से पीड़ित है तो कौन सा अंग उसका ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, ये बताना है आपको। चलिए, कौन सा अंग काम नहीं करेगा उसका, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो डी, अग्नाशय। अग्नाशय उसका सही तरीके से काम नहीं करेगा। अगला है माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी यानी MIP वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुष्ठ से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पादप गतिविधियों या तापमान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तिल्ली। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, तिल्ली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है। एकदम आप ध्यान लगा के सुनिएगा, मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निषेचित अंडा। थोड़ा समझ लीजिए इसको कि मादा अंडे के निषेचित हो जाने पर ही सर्वप्रथम नियम क्रमिकता भंग होती है तथा नए भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इधर है, शरीर में यूरिया बनती है तो कैसे बनती है शरीर में यूरिया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए शरीर में जो यूरिया बनती है वो बनती है आपकी ऑर्निथिन चक्र से। ठीक है, शरीर में यूरिया ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से लीवर में बनाती है तथा गुर्दे द्वारा स्रावित होती है, याद रखिएगा। चलिए 89 नंबर सवाल जो है वो क्या है, ये सवाल है आपका कि CSIR द्वारा विकसित ऑनिर यंत्र है एक जल शोधक या जल छिड़काव प्रणाली या जलमग्न ड्रोन या जल विलवनीकरण प्रणाली, क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा क्या होगा। और मैं 3 सवाल जो है, 3 सवाल मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ, मैं इसका आंसर अगले वीडियो में बताऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।